कहते हैं कि जब आप कोई काम पूरी लगन और मेहनत से करते हैं तो पूरी कायनात भी आपको मंजिल तक पहुंचाने में जुट जाती है। परेशानियों से घबराइए मत, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो लोग अभाव और संघर्षों में जीते हैं वही लोग कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। इसी का उदाहरण है इंडिया टीवी के चेयरमैन और चीफ एडिटर रजत शर्मा जी, जिन्होंने न जाने कितनी परेशानियों से गुजरकर सफलता को हासिल की है। रजत शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1957 को दिल्ली में हुआ था। बचपन में एक छोटा सा कमरा जिसमें एक बीमार पिता, बीमार माँ, एक बहन और 7 भाई रहा करते थे। घर में बिजली की व्यवस्था न होने के बावजूद भी रात को रेलवे स्टेशन पर जाकर पढ़ने वाला लड़का कैसे मीडिया का सबसे पॉपुलर व्यक्ति बना, यह बात सबको हैरान कर देती है। लेकिन जब आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून हो तो फिर इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति के दम पर नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। कमरा इतना छोटा था कि रात को सारे लोग उसमें सो नहीं पाते थे, इसलिए कमरे में एक के ऊपर एक लकड़ी के तख्ते लगाए हुए थे जिन पर वह सारे लोग सो सके। घर में बिजली की व्यवस्था न होने के बावजूद उन्होंने रात को रेलवे स्टेशन पर जाकर पढ़ाई की। उस समय पढ़ने की लगन बहुत कम बच्चों में होती थी और बहुत कम लोग पढ़ने लिखने में विश्वास रखते थे। लेकिन उस समय रजत जी इतनी मुश्किलों के बावजूद पढ़ लिख कर कुछ कर गुजरने का सोचा। उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। अगर अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखिए, क्योंकि अपने आप पर विश्वास किए बिना आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। उन दिनों अमेरिका से दूध के पैकेट आते थे और लंबी लाइनों में लगकर उन्हें लाते और फिर कई कई दिनों तक उसी दूध से काम चलाना पड़ता था। और जब खाना मिलता तो खा लिए, वरना भूखे पेट ही सोना पड़ता था। सपने भी बहुत छोटे छोटे थे कि कहीं एक छोटी सी नौकरी मिल जाए जिससे उनका परिवार 2 वक्त का खाना खा सके। बचपन में उनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके जीवन को बदलकर रख दिया। 60 के दशक में टीवी सेट उस समय कुछ ही घरों में हुआ करता था और वह टीवी देखने पड़ोसी के यहाँ जाते थे। सफलता आपके हालात देखकर नहीं, आपकी मेहनत देखकर आएगी। एक बार फिल्म देखने के लिए जैसे ही पड़ोसी के घर गए तो पड़ोसी ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और जब दुखी मन से घर वापस आए तो उनके पिताजी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि तुम किसी दूर के घर किसी तीसरे की फिल्म देखने जाते हो। अगर दम है तो कुछ ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ और लोग तुम्हें देखें। तू रख यकीन बस अपने आप पर, कल तू जरूर कामयाब होगा। जो लोग आज तुम्हें नाकामयाब समझते हैं कल को वही तुम्हारी मिसाल देंगे। उसी दिन इसी बात को उन्होंने अपने जीवन का मकसद बना लिया और जी जान से पढ़ाई में लगे रहे। एमकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी मुलाकात आनंद बाजार पत्रिका के मालिक जनार्दन ठाकुर से हुई। आनंद बाजार पत्रिका को आज हम एबीपी न्यूज नाम से जानते हैं, जो मीडिया में आज बहुत बड़ी कंपनी बनकर उभ रहा है। अगर आपके अंदर किसी चीज को पाने का जुनून है, एक आग है, तो उसकी काबिलियत हासिल कराने का काम जुनून की उस आग का है। आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने जुनून को कायम रखो, बाकी चीजें जुनून आपसे करवा लेगा। उन्नीस में जनार्दन ठाकुर ने उन्हें अपने अनलॉकर मैगजीन, जिनकी कहानियों के लिए एक रिसर्चर के रूप में काम पर रख लिया और 1985 में उन्हें एडिटर बना दिया।
उसके बाद उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1992 में फ्लाइट सफर के दौरान उनकी मुलाकात सुभाष चंद्र से हुई। कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा, कुछ बड़ा करने वाले की शुरुआत इस सोच से होती है कि मुझे अपनी जिंदगी में एक आम इंसान की तरह नहीं जीना है। सुभाष चंद्र का चैनल जी टीवी इंडिया का पहला प्राइवेट एंटरटेनमेंट हिंदी चैनल है। उससे पहले टीवी पर दूरदर्शन के अलावा कोई चैनल नहीं था। उस समय सुभाष एक दिलचस्प इंटरव्यू कार्यक्रम की तलाश में थे, जिनमें वह सेलिब्रिटीज को बुलाकर उनसे सवालात करे, और रजत जी ने उन्हें आपकी अदालत शो का आइडिया दिया और उन्हें उनका यह आइडिया इतना अच्छा लगा कि उन्होंने रजत जी को आपकी अदालत का होस्ट बना दिया। बारह फरवरी 1993 को लालू यादव के साथ आपकी अदालत का पहला शो रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद एक से बढ़कर एक नेता और कलाकार आपकी अदालत में आए, जिनके रजत जी ने पसीने छुड़ा दिए, और आज इसी शो की बदौलत रजत जी मीडिया की दुनिया में सबसे ऊंचे शिखर पर हैं। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन मानो इस दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। – 2004 में उन्होंने अपना चैनल इंडिया टीवी लॉन्च किया, लेकिन 2 सालों में ही पैसों की कमी के कारण उनका चैनल बंद होने की कगार पर पहुंच गया, जिससे उन्होंने अपने चैनल में कुछ बदलाव लाने शुरू कर दिए, और फिर उन्होंने जी टीवी से अपना कार्यक्रम आपकी अदालत को इंडिया टीवी पर शिफ्ट कर लिया, और फिर धीरे धीरे चैनल की लोकप्रियता बढ़ने लगी और 8 महीने में वह देश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल बन गया। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। वक्त आपका है, आप चाहे तो सोना बना लो और आप चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। 2015 में रजत शर्मा जी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। कुछ बड़ा करना चाहते हो लाइफ में तो अपने डर को दूर भगाओ, अपनी सोई हुई हिम्मत को लात मारकर जगाओ, किस्मत अपने आप बदल जाएगी। जब तक आपकी इस जिंदगी का कोई अच्छा और बड़ा उद्देश्य नहीं है, तब तक आपका जीवन बेकार है। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। रजत जी ने कहा कि सपने बड़े देखना चाहिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अपने काम के प्रति ईमानदार रहकर और जो भी काम करो सच्ची लगन से करो, बाहर के भरोसे मत बैठो। आपको अपनी किस्मत खुद लिखनी है। जिंदगी में हमेशा खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि अगर इरादे बुलंद हो तो डर की क्या औकात। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सिर्फ सांसें चलती रहने को जिंदगी नहीं कहते। आंखों में ख्वाब और दिल में कुछ उम्मीदें होना भी जरूरी है। यह जरूरी नहीं कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही हो जाए, लेकिन जरा अपना नजरिया बदल कर देखें तो आप जो चाहोगे वही होगा। हमें जीवन में कभी गुजरी हुई बातों को और आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। जो आज है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। सफलता पाने के लिए दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जिस दिन यह बात आपके दिमाग में बैठ गई, उस दिन दुनिया के सारे झमेले में से आप बाहर निकल जाओगे। अगर मेरी इन बातों से आप सहमत हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीख लिया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा।